हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब में। आज इस वीडियो में दोस्तों हम कई समस्याएं हैं जो कई हमारे साथियों के साथ में आई, शायद आपके साथ में भी आई हों, उन पे चर्चा करेंगे। इसके अलावा कई ज़िलों का बिल पास हो चुका है। इसके अलावा किस किस ज़िले का पेमेंट आ गया है उसके बारे में भी दोस्तों बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो बिना किसी बकवास के। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब दोस्तों मेरी जो वीडियो है तब ही आएगी दोस्तों 1 दिन में या 2 दिन में, बेरोज़गारी भत्ते की वीडियो। ज़्यादा वीडियो दोस्तों किसी भी व्यक्ति की क्वालिटी का मानक नहीं है, इसलिए प्रत्येक वीडियो दोस्तों क्वालिटी की आएगी, बहुत सारी उसमें जानकारी होगी। इसलिए जो भी बेरोज़गारी भत्ते के हमारे साथी हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो बिल्कुल भी किसी भी वीडियो को मिस ना करें। इसके अलावा कहना चाहूँगा कि जो हमारे हिंदी से जुड़े हुए साथी हैं, जो आरपीएससी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी के कारण हमसे जुड़े हैं, उनसे कहना चाहूँगा यदि आप बेरोज़गारी भत्ता ले रहे हैं तो आप बेरोज़गारी भत्ते की वीडियो को देखें, वरना आप उनको इग्नोर करें। आपकी जो भी क्लास हैं, हिंदी की क्लासें आपको यथावत मिलती रहेंगी, कोई भी उससे दोस्तों बाधा नहीं आएगी। तो अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एक समस्या के बारे में कि कल हमारे भरतपुर के एक साथी ने हमसे कहा था कि सर मेरा भत्ता है वो बंद हो गया है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या है, क्या चक्कर है। ठीक है, तो वो मैं आपको उनका दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन भाई ने मुझे मैसेज किया था कि भाई इंटर्नशिप की सहमति भी दे दी, फिर भी भत्ता स्टॉप कर दिया, ज्वाइनिंग भी करा दी, ज्वाइनिंग प्रमाण पत्र भी अपलोड कर दिया, किस कारण से बंद कर दिया है, आप कुछ पता हो तो बता सकते हो क्या। भाई इस भत्ते को फिर से अप्रूव करा दो, मैं 5,000 रुपये दूँगा। तो ये बात दोस्तों इन्होंने बोली थी और मुझे लगा, जैसे ही मैंने मैसेज देखे दोस्तों मुझे लगा कि भाई बिल्कुल समस्या में है। मैंने तुरंत इनको कॉल किया। ठीक है, जो भी दोस्तों वास्तविक समस्या आपको लेकर आएगा और मेरी पहुंच में होगी, जिसे मैं करा सकता हूं, तो मैं आपकी हर संभव मदद करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और जो भी दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर हैं बेरोज़गारी भत्ते वाले, उनको पता होगा कि उनके प्रत्येक मैसेज का जवाब है वो मैं देता हूँ। ठीक है, जितनी भी मदद दोस्तों हो सकती है वो मैं करता हूँ। तो इनका जो फॉर्म है आप देख सकते हैं, 10 तारीख को मई को इनका फॉर्म है वो बंद हो गया है और इन्होंने 7 मई के दिन अपनी जॉइनिंग डिटेल है वो अपलोड की थी। तो जब मैंने इनसे बात की तो मैंने इनसे पूछा कि इनको इंटर्नशिप है, इन्होंने 28 को इन्होंने ज्वाइन की थी। ठीक है, जबकि इनको 10-12 मई के 8-7 में अप्रैल में इनको इंटर्नशिप मिल गई थी और इन्होंने 28 को इन्होंने ज्वाइन की थी और 7 को इन्होंने अपना प्रमाण पत्र है वो ज्वाइनिंग डिटेल वाला वो अपलोड किया। लेकिन इसके बावजूद भी रोज़गार कार्यालय ने इनका फॉर्म है वो बंद कर दिया। तो मैं इनको समझाया कि ऐसे ऐसे करना कि आप बड़ी विनम्रता से रोज़गार कार्यालय जाओ। एक बात का ख्याल रखो कि किसी को भी इस प्रकार दोस्तों, आप में से यदि किसी का भत्ता बंद हो गया है तो किसी को भी इस प्रकार रुपए मत देना कि आप भत्ता चालू करा दो, मैं आपको रुपए दे दूंगा। बहुत झांसे देने वाले मिलेंगे दोस्तों। जो भी यदि आपका भत्ता बंद हो गया है तो वो केवल आपके रोज़गार कार्यालय से चालू हो सकता है और तभी चालू हो सकता है जब आपका कारण है वो मुनासिब हो। आपने कोई गलती नहीं की, आपने सही काम किया है। ठीक है, बिना बात के ही आपका भत्ता बंद हो गया है, तभी आपका रोज़गार कार्यालय से भत्ता चालू हो सकता है। तो ये रोज़गार कार्यालय गए और इन्होंने वहाँ पर बात की जैसा मैंने बताया था। तब उन्होंने इन पे एप्लीकेशन वगैरह है वो लिखवाया। ठीक है, और कुछ बातें बताई तो उन्होंने आश्वस्त कर दिया कि आपका भत्ता है वो चालू हो जाएगा। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की परेशानियां साथियों को भुगतनी पड़ रही हैं। ज्वाइनिंग डिटेल डालने के बावजूद भी आप भत्ते को बंद कर देते हैं। तो मेरी भरतपुर रोज़गार कार्यालय से थोड़ी सी दरख्वास्त है कि जो इंटर्नशिप पे नहीं जा रहे हैं, 3-3 महीनों से उनका फॉर्म अप्रूव्ड है और जबकि जो ज्वाइनिंग कर ली है, अपलोड कर दी है, सारा काम कर रहे हैं, फिर भी उनका भत्ता बंद करिए। तो इस पर थोड़ा सा संज्ञान लेने की कृपा करें। तो अब बात करेंगे दोस्तों, ये तो एक होगी समस्या। यदि आपका भी कोई भत्ता बिना कारण से बंद कर दिया है तो आप मैसेज कर सकते हैं, अपनी परेशानी है वो बता सकते हैं।
मेरी दोस्तों जितनी भी मदद हो सकेगी मैं मदद करने की कोशिश करूँगा। इसके लिए दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, वहीं पर दोस्तों आपको वीडियो है वो मिलेंगी, जो भी सूचना होगी भत्ते की वो आपको मिलती रहेगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों किन जिलों का पेमेंट है वो आ गया है। तो इससे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था कि भाई बीकानेर ज़िले का है वो पेमेंट आ गया था। ठीक है, और उससे पहले के पेमेंट मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बता दिए हैं। अब सबसे पहली बात करते हैं दोस्तों कि किन किन ज़िलों का अब बिल पास हो चुका है। जैसे कि पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि भाई बीकानेर का बिल पास हुआ, चित्तौड़ का हुआ। ठीक है, और अब दोस्तों जयपुर ज़िले का बिल पास हो गया है। कई साथी जयपुर से पूछ रहे थे, मैंने कहा कि इस सप्ताह के अंदर 2 या 3 दिन के अंतर्गत जयपुर का बिल है वो डेफिनेटली पास हो जाएगा। और पिछली वीडियो को आप ना माने तो दोबारा से खोल करके देख लेना, मैंने उसमें बताया है कि आपको अब राजस्थान में ऊपर की तरफ चलना पड़ेगा, यानी कि श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ का अब बिल पास होने वाला है। और देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले हनुमानगढ़ से ही खबर आई है, हनुमानगढ़ का भी दोस्तों मार्च का बिल है वो पास हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों बूंदी डिस्ट्रिक्ट का भी बिल पास हो गया है। जिन दोस्तों के फरवरी के बिल पास नहीं हुए थे उनका साथ में दोस्तों मार्च के साथ में बिल पास कर दिया गया है। मैं सबके स्क्रीनशॉट आपको दिखाना चाहता हूँ। तो हाँ प्यारे साथियों, ये आप देख सकते हैं जयपुर का मेल और फीमेल का दोस्तों पूरा का पूरा बिल पास हो गया है। इसके अलावा दूसरे स्क्रीनशॉट में आप देख पा रहे होंगे कि हनुमानगढ़ ज़िले का यहाँ पर इनका दोस्तों 6857 रुपये बिल पास हुआ है, यानी का इनका फरवरी का बिल पास हुआ है। इसके अलावा इन्होंने मार्च में जितनी भी ये अटेंडेंस इनकी होंगी उसके हिसाब से इनका आनुपातिक रूप से बिल पास हुआ है। अब बात करेंगे अगले स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि बूंदी का भी यहाँ पर दोस्तों 4500 रुपये मार्च 2022 का पूरा बिल पास हो चुका है। इसके अलावा एक स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी इनका पूरा का पूरा 9000 रुपये बिल पास हुआ है, यानी कि फरवरी और मार्च का। तो दोस्तों आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप हिंदी हब के साथ में जुड़े हैं तो आपकी सारी चिंताएं मेरी हैं, आपकी सारी समस्याएं दोस्तों मेरी हैं। जितना मैं आपको हेल्प कर सकता हूं वो मैं दोस्तों आपको अवश्य करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि अखबारबाजी में क्या समाचार आ रहे हैं, क्या ऐसी खबरें आ रही हैं जिसने बेरोज़गारों की जो धड़कनें हैं वो बढ़ा दी हैं, जिसने भत्तों पर एक गाज सी गिर दी है। बिना कारण के बहुत सारे बेरोज़गारों के भत्ते हैं वो स्टॉप कर दिए गए हैं। तो हाँ जी दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं 7166 बेरोज़गारों का भत्ता बंद, लगातार घट रही संख्या, इंटर्नशिप नहीं आ रही रास। तो बहुत ज़्यादा परेशानी में साथी हैं। ठीक है, और पढ़ाई का समय आप देख पा रहे हैं कि कैसा चल रहा है। ये 1 साल दोस्तों आपकी ज़िंदगी को बदलने वाला साल है। और इसमें दोस्तों चूरू की ये न्यूज़ है जिसमें पिछले 4 महीनों में 7166 लोगों का जो बेरोज़गारी भत्ता है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि बेरोज़गार पढ़ाई की तरफ ध्यान दे या फिर 4000 रुपयों के लिए चपरासी की नौकरी करे। ठीक है, ये वर्षा जानू हैं, जिला रोजगार अधिकारी चूरू की। इन्होंने कहा है कि सरकार ने बेरोजगारी भत्ते के लिए इंटर्नशिप अनिवार्य की है। सरकार का उद्देश्य है कि इस जिले के ज़्यादा युवा लाभ ले सकें, लेकिन कुछ मामलों में नियमों की पालना नहीं की जा रही है, जो बेहद गंभीर है। भत्ता पाने के लिए युवा नियमों की पालना करें, बताए निर्देशों पर ध्यान दें ताकि भत्ता लगातार मिलता रहे। तो ये तो दोस्तों अधिकारी हैं, सरकार का गुणगान करेंगे। ठीक है, तो इनकी बात छोड़िए, आपको अपनी यदि पढ़ाई दोस्तों निश्चित लगती है, ठीक है, महत्वपूर्ण, तो आप उस पर ध्यान दें। यदि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, केवल भत्ता ही ले रहे हैं, तो फिर आप इंटर्नशिप करें, मेरे बताए अनुसार आप काम करें। ठीक है, हिंदी हब के साथ में जुड़ें, जो हम बता रहे हैं उस पर ध्यान दें। तो अब बात आती है दोस्तों कि गर्मियों की छुट्टियों में दोस्तों आप कहाँ से अटेंडेंस लाएंगे। 17 मई से छुट्टियां होने वाली हैं, प्रिंसिपल नहीं होगा, हेडमास्टर नहीं होगा स्कूलों में, तो फिर शिक्षा विभाग है वो क्या काम करवाएगा, किस तरह से बेरोजगारी भत्ते के बेरोजगारों को अटेंडेंस है वो प्रोवाइड कराएगा। देखिए दोस्तों, ये शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है कि वो 2 महीने के अंतराल में बेरोजगारों से क्या काम लेता है। कई योजनाएं चलाई जाएंगी, ठीक है, कई सर्वे कराए जाएंगे, गर्मियों में भी कई काम रहते हैं। फिर कई दोस्तों परीक्षाएं होनी है, ठीक है, मई से लेकर के जुलाई में परीक्षाएं हैं, 4-5 परीक्षाएं होनी हैं, उनमें ड्यूटी लगवाई जाएगी। इसके अलावा कई सर्वे हैं, उनमें भेज दिया जाएगा, जनगणना वगैरह के कितने आदमी हैं, कितने बच्चे हैं, तो ये घरों में दोस्तों जांच पड़ताल है वो करवाई जाती है। ठीक है, कई फॉर्म वगैरह का भी कार्य है जो गर्मियों में भी चलता रहता है। तो इस प्रकार की जो कार्य हैं दोस्तों शिक्षा विभाग है वो
वहाँ करवा सकता है। तो ये आप याद रखेंगे। यदि कोई नोटिस आता है, यदि कोई आदेश आता है, ठीक है, रोजगार कार्यालय की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से, तो वो आपको बता दिया जाएगा। आप बिल्कुल बेधड़क अपनी पढ़ाई में मग्न रहें। तो ये थी दोस्तों अब तक की पूरी अपडेट, जिसमें 3 नए जिलों का, जयपुर का, बूंदी का, हनुमानगढ़ का बिल पास हो चुका है, ठीक है। बीकानेर का इससे पहले भत्ता आया था। यदि और किसी ज़िले का है वो पेमेंट आ गया है तो फिर आप मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के जुड़ जाएं, जहां पर आपको दोस्तों वो ही न्यूज़ मिलेगी जो आपके लिए ज़रूरी है। ज़्यादा मात्रा में वीडियो बना करके दोस्तों मैं आपकी कीमती समय को और अपने दोस्तों महत्वपूर्ण समय को बर्बाद नहीं करना चाहता। सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों आपकी समस्या का समाधान हो रहा है या नहीं। मैं दिन में 4-4 वीडियो बनाऊं, लेकिन आपकी जो पर्सनल समस्या है उसका कोई भी समाधान ना हो तो दोस्तों इससे कोई भी फायदा नहीं है। वीडियो बनाने वाले समय को मैं आपकी समस्या के समाधान के लिए दोस्तों लगाना चाहता हूं और इसको ही मैं दोस्तों हितकर समझता हूं। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हिंदी हब पर दोस्तों आपका जो विश्वास है वो और गहरा हुआ होगा। तो चलिए आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।